तो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर बेबी रेंडियर नाम की एक नई सीरीज आई है जो कि एक ट्रू स्टोरी पर बनी लिमिटेड सीरीज है। मतलब कि इस सीरीज की कहानी को सीजन 1 में ही खत्म कर दिया गया है, इसका सीजन 2 नहीं आएगा। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज के अंदर डोनी नाम के बंदे की कहानी दिखाई जाती है। डोनी एक पार्ट टाइम कॉमेडियन होता है और किसी बार में काम करता है। अब डोनी जिस बार में काम करता था वहां पर एक दिन मार्था नाम की एक लड़की आती है जिससे डोनी की धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। फिर कुछ समय बाद डोनी को पता चलता है कि मार्था एक स्टोकर है। फिर उसके बाद मार्था डोनी की लाइफ मुश्किल से मुश्किल बनाती जाती है। तो अब डोनी मार्था से पीछा छुड़ाने के लिए क्या कुछ करता है यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है और हर एपिसोड 30 मिनट से लेकर 45 मिनट का है। अब सीरीज को लेकर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं कि ये सीरीज सबके लिए नहीं है। मतलब कि आप उन ऑडियंस में आते हो जिसे एक्शन थ्रिलर या मास मसाला वाली सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको स्टोकर बेस्ड ड्रामा देखने मिलता है। अगर आपको ऐसी स्टोकर वाली सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज की कहानी आपको हुक करने में कामयाब होती है। मुझे इस सीरीज का ड्रामा अच्छा लगा और उसमें मैं कहीं पर भी बोर नहीं हुआ। डोनी जब मार्था के जाल में फंसता है तो वो मार्था से पीछा छुड़ाने के लिए क्या कुछ करता है और इन दोनों की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है उसका एंड क्या होगा ये जानने में आपको क्यूरियोसिटी होती रहेगी। इसके अलावा सीरीज का बीजीएम अच्छा है और इस सीरीज में जितने भी एक्टर देखने मिलते हैं उन सभी का काम काफी अच्छा था। और सीरीज की एंडिंग के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, इसकी एंडिंग मुझे काफी पसंद आई। डोनी जब मार्था के बारे में रिसर्च करता है कि आखिर वो ऐसी क्यों थी और उस रिसर्च के बाद सीरीज का जो एंड वाला सीन है वो आपको एक बार तो सोचने पर मजबूर कराता ही है। अब नेगेटिव की बात करूं तो वैसे तो सीरीज को लेके कुछ खास नेगेटिव नहीं है, पर जब मैं सीरीज देख रहा था तब 3 एपिसोड तक तो मुझे मजा आ रहा था, पर जब मैं चौथे एपिसोड में पहुंचा तो थोड़ा बहुत मेरा ध्यान भटक रहा था, क्योंकि 3 एपिसोड तक स्टोकर वाली चीजें देखने मिल रही थी, लेकिन चौथे एपिसोड में सीधा डोनी की बैक स्टोरी चालू हो गई थी। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो अगर आपको स्टोकर वाली सीरीज देखना चाहते हो जो कि ट्रू स्टोरी पर बेस्ड हो तो ये सीरीज आपके लिए एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस होने वाली है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो ये सीरीज फैमिली के साथ देखने जैसी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में इंटीमेट सीन देखने मिलते हैं, किसिंग सीन देखने मिलते हैं और गालियां भी सुनने मिलती है। बाकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस सीरीज को 10 में से 8 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये बेबी रेंडियर सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।